लॉ ऑफ पावर ये एक ऐसा शब्द है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। लॉ ऑफ पावर का मतलब पावर के कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। अब पावर को हासिल करने के लिए हमें उसे मेंटेन रखने के लिए कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। तो आओ आज उसी के बारे में जानते हैं। वैसे पावर तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है जो एक नीचे आदमी को भी अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मदद करती है। तो शुरू करते हैं पावर के बारे में जानने के, इस कुछ नियम के बारे में। तो पहला लॉ कहता है अपने बॉस यानी सीनियर को उनसे अधिक बुद्धिमत्ता और स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश कभी ना करें। मतलब आप जो है अपने सीनियर से या किसी बड़े से या किसी टीचर से या कोई भी आपके जीवन में जो बड़ा है या कोई आपसे मतलब आप किसी पे निर्भर करते हैं, तो उन्हें स्मार्टनेस मत दिखाओ, अपनी बुद्धिमत्ता मत दिखाओ कि तुम उनसे ज़्यादा होशियार हो। ये इससे ना तुम्हारा ही नुकसान होगा। जैसे कि 17वीं शताब्दी के राजा लुईस XIV के वित्त मंत्री निकोला फ्रुकेंट ने अपने राजा लुईस को खुश करने के लिए एक शानदार पार्टी रखी जिसमें उसने बहुत पैसे खर्च किए और उसी के चलते राजा ने उसे सज़ा दी, जेल में डाल दिया। यही परिणाम निकला। तो पहला तो लॉ ये हो गया कि अपने बॉस यानी सीनियर कि कभी खुद को उनसे बुद्धिमान मत दिखाओ। चलो दूसरी लॉ की तरफ चलते हैं। दूसरा लॉ, अपने दोस्तों पर अधिक विश्वास न करें, उन्हें सभी राज की चीज़ें ना बताएं। अब देखो ये लॉ जो है यही है जो लगभग लोगों को बदल के रखता है। जैसे कि अब तुम ही देखो, ये बात है जब श्री राम जी के पास वो रावण के भाई आए जब श्री राम के जी के पास, तो उन्होंने रावण का सारा राज, सारी बातें, उनकी जो राज थी अमृत की, उन्हें श्री राम को बताई, जिससे कि रावण का नुकसान हुआ। मतलब अपने राज की बातें किसी को बताओ मत। अब तीसरे लॉ की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा लॉ, अपने काम के इरादे तथा उद्देश्य को कभी किसी को भी ना बताओ एवं उद्देश्यों को हमेशा लोगों से छुपा के रखो। अब देखो ऐसा क्यों है? अपने काम को अगर तुम किसी को बताते हो तो अंदर ही अंदर उसके प्रति तुम्हारी जो लगन है वो कम होगी। मतलब अगर तुम हर किसी को बताओगे तो वो जो है तुम्हें उससे डिस्ट्रैक्ट करेंगे, कहेंगे तुमसे होगा ही नहीं ये चीज़, तो कोई फ़ायदा नहीं है किसी को बताने से। वो तुम्हें डिमोटिवेट करेंगे। कोई एक ही मिलेगा तुम्हें, हज़ारों में 2 या 3 की संख्या वाले ही होंगे जो तुम्हें मोटिवेट करेंगे उस काम के लिए, तुम्हें हर बात पे प्रेरित करेंगे वो करने के लिए। देख, तो चलो तीसरे लॉ की तरफ बढ़ते हैं, चौथे लॉ की तरफ। चौथा, कोशिश करें कि लोगों के समक्ष कम बोलें। जितना आप कम बोलेंगे उतनी भाषा व्यक्तिता उतनी ही अधिक प्रभावशाली होती है। अब देखो ऐसा क्यों कहा है? अब देखो ऐसा इसलिए कहा है, कम बोलने से क्या होता है कि लोग तुम्हें देखेंगे कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, ऐसा क्या हो गया। और तुम लोगों की बात जब सुनोगे खुद चुप रह के, तो तुम्हें उनके बारे में सब कुछ पता चलेगा। लेकिन तुम कुछ बोल नहीं रहे हो तो अपने बारे में तुम किसी को कुछ बताओगे ही नहीं, जिससे कि आगे चल के तुम्हारा ही फ़ायदा होगा। मतलब कभी तुमसे लड़ाई हुई इसकी तो तुम उसे एक प्रकार से ब्लैकमेल कर सकते हो, पर ऐसा काम मत करना। उसे बस ऐसे विपरीत विपत्ति में पड़े तब ऐसा काम करना। तो ध्यान रखना, कम बोलो ज़्यादा सुनो, क्योंकि एक सुनने वाला व्यक्ति ही जो है सबसे शक्तिशाली होता है। चलो पांचवें लॉ की तरफ। पांचवा लॉ, आपकी प्रतिष्ठा आपकी शक्ति का आधार है। इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है, इसे हमेशा संभाल कर रखें। मतलब अब देखो आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान, मतलब कोई आपको
नाम बिगाड़ के बुलाता है, कोई आपका सम्मान नहीं करता, कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। इससे क्या है, तुम्हारी शक्ति कम होगी। इससे उसकी नज़र में तुम ना छोटे दिखोगे और कमज़ोर दिखोगे। तो हमेशा अपनी रिस्पेक्ट को बनाए रखो। अगर कोई तुम्हें कुछ बोलता है तो उसको बोलो कि मुझे ऐसा क्यों बोलो, और उसे गलत साबित करो। यही है पचवाला। चलो अब पढ़ते हैं छठवेला की तरफ। छठवाला, अपने आप को भीड़ में शामिल ना करें। जो चीज़ दिखती नहीं उसकी कोई अहमियत नहीं। मतलब देखो, तुम ना भीड़ में मत रहो, अलग रहना, थोड़ा अलग रहना सीखो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने दोस्तों से बात मत करो, परिवार से बात मत करो, ऐसा नहीं है। मतलब अगर कुछ लोग बैठ के शरारत कर रहे हैं या कुछ लोग मिलके कोई काम कर रहे हैं, तो मतलब ऐसे परिस्थिति में तुम्हें शरारत वाली जगह पे नहीं जाना है, तुम्हें काम वाली जगह पे जाना है। तुम उनकी मदद करो, वापस आ जाओ। मतलब कि अब देखो, तुम्हें अकेले रहना है लगभग समय। जितना तुम अकेले रहोगे उतना अपने बारे में जानोगे, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करने के बारे में सोचोगे। और यही है जीवन का नियम। तुम्हें जितना अपने बारे में पता चलेगा उतना ही तुम लोगों से ज़्यादा बेहतर बनोगे। अपनी गलतियों के बारे में तुम जानोगे। अपनी एक एक पॉइंट को नोट करो अभी से। तो अब सतवें ला की तरफ पढ़ते हैं। सतवां ला, लोगों से काम लेना सीखिए। खुद कभी वो काम मत कीजिए जो दूसरों से आप करवा सकते हैं। उनका क्रेडिट आप खुद ले सकते हैं। अब देखो, वैसे तो ये गलत है, पर इस दुनिया में अभी कलयुग चल रहा है और तुम्हें ना ऐसे लोग मिलेंगे नहीं जो तुम्हारे बारे में सोचेंगे। तो थोड़ा सा होशियार बनो, समझे। लोगों से काम लेना सीखो। मतलब अब देखो, कोई काम है, जैसे तुम्हें बाज़ार जाना है पर तुम कुछ काम कर रहे हो। अब इसका मतलब तुम किसी और को भेज सकते हो, या तुम्हें पेन लाना था दुकान से, तुम अपने फ्रेंड से वो काम करवा सकते हो। तो मतलब वो काम तुम करवा सकते हो। तुम नहीं जाना चाहते, मत जाओ, पर मेरे साथ ऐसा मत करना, ठीक है। चलो ठीक है, मजाक से हट के। तो सातवां वाला यही है कि कोई कोई काम तुम्हें खुद नहीं करना चाहिए। इससे क्या है कि सामने वाले को ऐसा लगेगा कि तुम उसके प्रति जागरूक हो, पर तुम उससे अपना काम भी करवा रहे हो, ठीक। तो आठवें ला की तरफ बढ़ते हैं। आठवां ला, दूसरों को अपनी तरफ लाओ। ज़रूरत पड़ने पे चारे की तरह इस्तेमाल करो। जब किसी व्यक्ति को अपनी तरफ खींचते हो तो उसकी योजनाएं असफल हो जाती। मतलब अब देखो, बात ऐसी है कि तुम सभी को जो है लगभग अपनी तरफ करो, अपने प्रति जागरूक करो, या अपने प्रेजेंस का होने का महसूस दो, या तुम ऐसा करो कि तुम्हें विश्वास दिलाना है उन लोगों को कि तुम उन्हीं की सहायता कर सकते हो। तुम ही, मतलब तुम्हें कुल मिला के उन्हें अपना फ्रेंड बनाना है, पर तुम्हें सावधान भी रहना है उनसे। और अगर वो तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ कुछ करना चाह रहे हैं, तो इससे तुम बच भी सकते हो। तो यही है आठवां ला। तो अब नौवें ला की तरफ। नौवां ला, लोगों को अपने काम से जीते, तर्क से नहीं, ठीक है। अब देखो, अब इसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। लोगों को अपने काम से मतलब देखो, अगर तुम सर से, मान लो तुम किसी स्कूल में पढ़ रहे हो और तुम्हें सर से अपने किसी बात को मनवाना है, या कोई अपने सर से कुछ, जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराने, या तुम्हारे किसी बात पे चर्चा हो रही है, ठीक। तो अपने काम से जीतो। मतलब तुम्हें ऐसा कुछ काम प्रसन्नता के भाव से, आदर के भाव से तुम्हें वो कहना है, ठीक। अपने काम से जीतो और उनके प्रति अपना काम भी करो। मतलब उनके थोड़े मोटे काम भी कर सकते हो। इससे क्या है कि वो तुम्हारे प्रति थोड़े जागरूक होंगे। और अगर तुम उनसे तर्क वितर्क करके, बात बहस करके अगर तुम वो काम करोगे या कहोगे उनसे, तो वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इससे यह है कि अगर तुम जो है काम से जीतोगे किसी को, तो ही जीत पाओगे उसे। तो अब बढ़ते हैं 10वें की तरफ। 10वां, दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहें। इस तरह के लोग हमेशा आपको नीचा खींचेंगे, ना खुश करेंगे। अब देखो, अब ऐसा क्यों कहा है
इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को जागरूक ना करो या तुम किसी को धक्का दो या किसी को छोड़ दो, नहीं। अब देखो, इसका मतलब यह है ना कि दुखी और बस, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो हमेशा दुखी रहेंगे और हमेशा नेगेटिव बातें सोचेंगे। वो सोचेंगे कि मैं कर ही नहीं सकता। ऐसे में तुम उसे जागरूक कर सकते हो, तुम उसे बढ़ावा दे सकते हो, उसे बता सकते हो, समझा सकते हो, पर उनमें जल्दी वो बात जाएगी नहीं। तुम्हें सिर्फ 2 से 3 बार बोलना है बस। तुम्हें ज़्यादा उसके साथ रहना नहीं है। तुम उसे बता सकते हो, पर ऐसे व्यक्ति के साथ ना ज़्यादा रहो मत, ठीक। और अगर वो सुधर जाता है तो तुम उसके साथ रह सकते हो, पर फिर भी नियम तो नियम है। जो मैंने पहले बताया, अपनी बातें मत बताना, क्योंकि वो आगे चल के तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो यही है 10वां ला। अब 11वें ला की तरफ देखो। 11वां ला, लोगों को अपने ऊपर निर्भर करना सीखो। अब देखो, अब इसका मतलब देख जानते हो। अब देखो, लोगों को जब तुम अपने ऊपर निर्भर करना सीखोगे, तब लोगों से तुम अपना काम करवा सकते हो, कोई भी काम वक्त पड़ने पर। और लोगों को तुम्हारे वजूद के बारे में पता चलेगा। हो सकता है कि आगे चल के वो तुम्हारे बिना कोई काम ना कर पाए, ऐसा होता है। और लोगों को निर्भर रखने के कई फ़ायदे हैं। वो तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं कर सकते आगे चल के। तो यही है 11वां ला। अब 12वें की तरफ। अपनी ईमानदारी और उदारता से अपने शिकार को बस में करें और अपनी ईमानदारी से लोगों के सुरक्षा कवच को भेदें। अब देखो, अब इसका मतलब तुम जानते हो। अब इसका मतलब यह है कि अपनी ईमानदारी, अपनी अच्छाई से तुम लोगों का दिल जीतो। अपनी अच्छाई और उदारता से जब तुम लोगों का दिल जीतोगे तो तुम्हारे प्रति जागरूक होंगे, तुम्हें समझेंगे, और इससे वो तुम्हारे शिकार बनेंगे। मतलब तुम उन्हें जान पाओगे, उनके बारे में सब कुछ तुम पता कर सकते हो और आगे ज़रूरत पड़ने पर उनके खिलाफ इस्तेमाल भी कर सकते हो। बट जैसा कि तुम्हें पता है, किसी का फ़ायदा उठाना गलत है, पर कलयुग चल रहा है, कुछ भी कर सकते। तो अब बढ़ते हैं 13वें ला की तरफ। और 13वें ला जानने से पहले मैं तुम लोगों को याद दिला दूं कि हम पावर के नियम के बारे में जान रहे हैं। अपनी शक्ति के बारे में तुम पहचानो, अपनी शक्ति को समझो, तुम किसी से कम नहीं हो, समझे। तो 13वां ला देखते हैं। जब आप किसी से मदद लेना जाएं तो उनकी रुचि को ध्यान में रखें। आपको उनके इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि वो आपसे क्या चाहते हैं। अब देखो, अब जब तुम किसी की मदद करने जा रहे हो ना, तो उसके इंटरेस्ट के बारे में जानो। मतलब तुम किसी की मदद कर रहे हो, तुम किसी से मदद अपनी करवाना चाहते हो, तो जैसे कि तुम्हारा कोई होमवर्क पूरा कर दे, तो इसके लिए तुम्हें उसकी रुचि, मतलब जैसे उसे चॉकलेट खाना पसंद, तो उसे चॉकलेट दे दो। या उसे कोई फूल पसंद या कुछ भी पसंद या कोई गिफ्ट पसंद, तो उसे वो दे के अपना काम करवा लो। ये है, अपनी मदद ले लो। यही है रूल पावर का। हाँ, 13वां ला यही है। 14 की तरफ। अब देखो, 14, दोस्त की तरह दिखें और जासूसी की तरह काम करें। वही मैंने कहा नहीं शुरू में, चुप रहो, सुनो। मतलब अपने दोस्त को देखो, उसे पहचानो, अपने बारे में मत बताओ कुछ ज़्यादा, सिर्फ उतनी बातें बताओ जो उसके काम ना आए। मतलब एकदम छोटी छोटी बातें जो लगभग लोगों को पता हो, पर अपने सीक्रेट मत बताओ। और अपने दोस्त को ऐसा दिखाओ कि तुम उसके बारे में सब कुछ वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है, पर ऐसा है नहीं, ये तुम जानते हो। तो यही है। और अपने दोस्त के बारे ऐसे में, तुम्हारा दोस्त तुम्हें सब कुछ बताएगा अपने बारे में, तुम उसके बारे में सब कुछ जानोगे, पर उसे नहीं पता होगा, जिससे आगे चल के तुम उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। हाँ, तो 15वां की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, 15 में अपने दुश्मन को पूरी तरह से ख़त्म कर दें, ठीक। अब देखो, इसका मतलब देखो, अब देखो, अगर अब तुम्हारी कोई बीमारी है, ठीक, और अगर तुम उसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं करते,
तो अगर बच जाता है थोड़ा तो वो धीरे धीरे आगे चल के वो और बड़ा रूप लेगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब वो विशाल होकर तुम्हारे सामने आ जाएगा और तुम्हारी जान ले सकता है। इसका मतलब तुम्हारा दुश्मन भी इसी तरह, अगर तुम उसे ख़त्म नहीं करोगे ना तो धीरे धीरे बड़ा होगा, धीरे धीरे शक्ति बटोरेगा और तुम्हें ख़त्म कर देगा। तो इसका मतलब समझे, अपने दुश्मन को ख़त्म कर दो, उसे समाप्त कर दो, उसे वो करने पे रोक लगा दो एकदम। यही है 15 हला। तो अब 16वें की तरफ बढ़ते हैं। अपना आदर और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपनी अनुपस्थिति का प्रयोग करें, और अगर आप आसानी से हर जगह लोगों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं तो यह लोगों में आपके प्रति सम्मान कम करता है और उन्हें आपकी कमी महसूस नहीं होती। अब देखो, अब इसका मतलब तुम समझ रहे हो। अब तुम ना लोगों में इतना भी मत खुल जाओ। मतलब तुम देखे हो कि कुछ लड़के लोग होते हैं जो बहुत बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा वैसे बोलने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग होते हैं, बहुत बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को तुम जानते हो, ऐसे लोगों में तुम्हारा सामने वाला इंसल्ट कर देता है तो तुम कुछ बोल नहीं पाओगे। और वहीं तुम लोगों से कभी कभी मिलोगे, मतलब कुछ कुछ दिन पे मिलोगे और तुम उनका काम भी कर सकते, मतलब तुम उनसे अपना काम करवाओ, अपना उनका थोड़ा मदद कर दो। ऐसे में क्या होगा कि वो तुम्हारे प्रति जागरूक होंगे, तुम्हें जानेंगे कि तुम हो भी, और तुमसे वक्त लगने पे काम भी होगा उनका, जिससे तुम उनका फ़ायदा उठा सकते हो। गलत है? हाँ, साथ मिल के काम करो। ठीक, यही है 16वां ला। अपनी महसूस ही करो और अपने सम्मान को बनाए रखो, जैसा कि ला बोलता है। तो आगे बढ़ते हैं 17 की तरफ। अब देखो 17 में अपने आप को प्रयासित, ठीक, अप्रत्याशित बनाएं, जिससे कि लोग आपके व्यवहार का फ़ायदा ना उठा पाएँ। जब लोग आपके व्यवहार से परिचित होते हैं तो उन्हें पता होता है कि आप क्या करने वाले हैं। इसका मतलब तुम समझो, 17 का मतलब यही है कि 17 ला यह कहता है कि तुम किसी को ना अपने व्यवहार के बारे में मत पता चलने दो कि तुम्हारा व्यवहार कैसा है, ये मत जानने दो किसी को। अपने व्यवहार के बारे में किसी को पता ही मत लगने दो। तुम कैसे हो, क्या करते हो, क्यों करते हो, क्या करते हो, हाँ हाँ हाँ, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, यही है 17 ला। फिर 18 ला, अपने बचाव के लिए अलगाव खतरनाक है। जब आप दोस्तों और घर परिवार से अलग होते हैं तो आपको धोखा देने उतना ही आसान है, इसलिए अपने बचाव के लिए किले न बनाएं। जब आप दोस्त और परिवार के साथ रहते हैं तो आप अपने दुश्मन से बचे रहते हैं और आपको सभी ज़रूरी और आवश्यक सूचनाएं मिलती रहती हैं। आपके अलग रहने से आपके लिए खतरा और भी बढ़ जाता है। दुश्मन की उपस्थिति हर जगह है। तुम इसका मतलब समझो। अब तुम्हें ना, जैसे कि तुम्हें किसी चीज़ से बचना है तो तुम ज़्यादा अपने पास वालों को लगे रहोगे, ठीक है, जिससे कि खतरा कम रहेगा। और ये काफ़ी हद तक सही भी है, पर तुम्हें किसी पे भरोसा ज़्यादा करना नहीं है, कोई भी, क्योंकि तुम्हें पता है ये कलयुग है। यहाँ पे भरोसा तोड़ने वाले हैं, तो तुम्हें भरोसा करना नहीं। पर जहाँ तक कि तुम्हें पता है वो बहुत ज़्यादा तुम्हारे पुराने हैं तो हाँ, तुम उन पे थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हो, पर तुम्हें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। तो यही 18वां वाला, तुम अलग मत रहो, लोगों के साथ रहो पर वहाँ पे भी सावधान रहो। अब 19 हमेशा ध्यान रखें कि आप किससे डील कर रहे हैं। सभी व्यक्तियों का व्यवहार और प्रतिक्रियाएं अलग होती हैं। अगर आप किसी को मना करते हैं, धोखा देते हैं तो उस पर सभी व्यक्तियों की प्रतिक्रियाएं अलग होंगी। अब देखो, जैसा कि इसमें कहा है
कि तुम किससे डील कर रहे हो, किससे तुम कोई काम करवाना चाह रहे हो, ये तुम्हें मायने रखता है। अब देखो, अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति से काम करवा रहे हो अपना, जो तुमसे बहुत कम बोलता है या तुम्हें सही से रहता नहीं, बोलता नहीं, तो ऐसे में वो आदमी भड़केगा ही। लेकिन जो तुम्हारे पास है, तुमसे अधिक लगाव रखता है, उससे तुम वो काम करवाओगे तो वो ज़ाहिर सी बात है कर देगा। उसका प्रतिक्रिया अलग होगा। ये इसी में ये कहा है, तुम पहले लोगों की प्रतिक्रियाएं समझो। उनकी प्रतिक्रियाएं समझोगे तो तुम्हें सब पता चलेगा। उसके हिसाब से तुम अपनी अलग स्टाइल से उनसे काम करवाओ। ठीक है, चलो अब 20 की तरफ। कभी भी किसी से पक्का वादा या कमिटमेंट ना करो। अब देखो, अब तुम्हें मैं क्या बताऊँ इसके बारे में। 20, तुम तो इतना तो जानते ही हो। देखो, 20 में क्या है, 20 रूल यह कहता है कि अगर तुम किसी को ये वचन दे देते हो और तुम वहाँ पे समय पे नहीं पहुँच पाते हो, तो इससे तुम्हारी रिस्पेक्ट कम होगी और आगे चल के वो तुम्हारा भरोसा भी नहीं करेगा। तो बस यही है इसमें, 20 में यही है। और तुम्हें वो वापस भरोसा नहीं, तुम्हें कोई काम नहीं देगा, वगैरह वगैरह। हाँ, 20 में यही है। तो आगे बढ़ते हैं 21 की तरफ। अपने प्रतियोगी को हमेशा अपने से अधिक होशियार समझने का मौका दें और उसके सामने मूर्ख दिखने का ढोंग करें। अब इसका मतलब तुम जानो, जो तुम्हारा सामने का एनिमी है, ठीक, दुश्मन है, उससे तुम चालाक तो हो, पर तुम खुद को मूर्ख दिखाओ कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। जैसे कि कोई टीचर है, ठीक, तुम्हें ये मत दिखाओ कि मुझे वो चीज़ पता है जो वो बता रहे हैं। तुम केवल ध्यान से सुनो, सुनना ही सब कुछ है। तुम उन्हें ध्यान से सुनो, अपने आप को मूर्ख दिखाओ उन्हें, पर असल में तुम हो नहीं। तुम खुद को समझो मत, तुम बस केवल दिखाओ उन्हें, ऐसा दिखाओ कि वो बहुत ज़्यादा चालाक हैं, उन्हें सब कुछ पता है लेकिन तुम्हें नहीं पता, पर तुम्हें पता है। तो ऐसे में वो कई बार गलतियाँ भी करेंगे, तो ऐसे में तुम उसका फ़ायदा उठा सकते हो, उन्हें बता सकते हो। यही है। चलो अब 22 की तरफ। 22, जब आप जीत ना सको तो अपना आत्मसमर्पण कर दें। अब देखो, अब तुम कहीं जीत नहीं पा रहे हो, तो ऐसे में तुम अपना आत्मसमर्पण कर दो। जैसे कि तुम कोई युद्ध कर रहे हो या किसी के अगेंस्ट लड़ रहे हो, ठीक, तो ऐसे में तुम अपना मतलब तुम खुद को जीत नहीं पा रहे हो तो खुद को निकाल दो, डिस्क्वालीफाई कर दो, वहाँ से हार मान लो। पर यहीं पे ट्विस्ट है, अब तुम्हें वहाँ से छूट जाओगे, बच के निकल जाओगे, तो तुम अगली बार उसकी कमज़ोरियों को भी नोटिस कर रहे हो, सब कुछ जानते हो उसके बारे में, और तुम अपने अंदर स्किल डेवलप करो। तुम उसके बारे में सब कुछ जानते हो तो दोबारा कोशिश करो, दोबारा उससे कई गुना स्ट्रांग बन के आओ। तो ऐसा करो। अब देखो, यही है 22 वाला। अब 23वें की तरफ। अब आपकी शक्तियों के प्रभावी इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। अगर आप केंद्रित नहीं हैं तो आपकी शक्तियों का उचित प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब अब देखो, अब शक्तियों का मतलब तुम समझे। मतलब जैसे तुम किसी काम को कर रहे हो, ठीक, किसी काम को करते समय तुम्हारा पूरा ध्यान उस काम पे होना चाहिए, किसी अन्य काम पे नहीं। यही है तुम्हारी शक्तियों, पूरी शक्तियों को एक चीज़ पे केंद्रित होना। यही है कि तुम्हारा पूरा ध्यान केवल एक चीज़ पे हो, समझे। अभी ऐसा नहीं कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, बगल में टीवी चालू करके बैठ जाओ। यही है 23 वाला। अब देखो 24, कामयाबी के लिए कुशल दरबारी की भूमिका निभाएं। किसी भी कार्य को प्रत्यक्ष रूप से करने की कला सीखें। अब देखो, अब इसका मतलब देखो ध्यान से कि अब कामयाबी का मतलब अपनी सफलता, दरबारी मतलब तुम्हें उसमें रहना है, तुम्हें एक अपने काम में एक भूमिका निभानी है। जैसे कि तुम्हें कोई काम करना है
तुम उसे पूरी डेडिकेशन से करो, मतलब पूरे जी जान लगा के करो, एक रूप से अपनी कला में या फिर अपने किसी काम में, वही है। और ऐसे चीज़ों में जिसमें तुम्हें दिलचस्प है। कुशल दरबारी का मतलब है यही कि एक बढ़िया दरबारी, यानी कि एक बढ़िया कारक जो काम कर रहा है, बस। और क्या। अब 25 की तरफ। 25, यदि आप अभी तक कामयाब नहीं हैं और समाज में आपका महत्व नहीं है तो अपने आप को दोबारा तैयार करो। अब इसका मतलब देखो, यदि तुम किसी परीक्षा को दिए हो, उसमें नहीं पास हुए हो, तो इसका मतलब ये नहीं तुम्हारी ज़िंदगी रुक गई। तुम और भी ज़िंदगी है तुम्हारे पास, तुम उसे और भी मौका दो अपने आप को, दोबारा प्रयत्न करो, दोबारा लाख गुना मेहनत करो, कामयाब होके उन पूरे समाज को तुम लज्जित कर दो, उस पूरे समाज पे एक करारा जवाब दो कि तुम कर सकते थे, तुम्हारे अलावा इतना बेहतर और कोई नहीं कर सकता, समझे। अब 26 देखो। 26, अपने हाथ हमेशा साफ रखें। याद रखें कि आपके हाथ कभी भी बुरे कामों और गलतियों से ना रंगे जाएं। आप लोगों के सामने शिष्टाचार का मिसाल बने रहें। मतलब देखो, अपने हाथ साफ रखो का मतलब देख रहे हो, मतलब अगर तुम कोई गलत काम कर रहे हो तो मत करो, उसके बदले किसी दूसरे से वो काम करवा लो, तो इससे तुम्हारा हाथ भी साफ रहेगा, तुम्हारा काम भी हो जाएगा और तुम किसी के नज़र में गलत भी साबित नहीं रहोगे। इससे लोग तो तुम्हें हमेशा सही समझेंगे ही और हमेशा समझते रहेंगे। यही है 26वां ला कि दूसरे से अपना गलत काम करवा लो, अपने हाथ साफ रखो। अब 27 की तरफ। 27, लोगों को कुछ ऐसा चाहिए जिस पर वह भरोसा कर सके। आप उनकी इच्छाओं की कद्र कर भरोसा का केंद्र बने। उनको कुछ नया बताएं जिस पर वह आप पर भरोसा कर सके। लोगों में आपका विश्वास जगाकर भारी मात्रा में अपने प्रशंसक बने। मतलब देखो, लोग हमेशा चाहते ही हैं कि कोई उनकी बढ़ाई सुने। यही लोग चाहते हैं कि कोई उनकी बढ़ाई सुने, उनका कोई बार बार वो प्रोत्साहन उनको करे, बार बार उनका जो है उन्हीं की तरफदारी करे, बस। तो तुम्हें ऐसे ही फ़ायदा उठाना है उनका, तुम्हें उनका भरोसा जीत लेना है, तुम्हें लोगों को वह चीज़ बतानी है जो उन्हें पता ही नहीं, तुम्हें लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी है, जो मतलब ऐसी चीज़ें कुछ जो उनको तुम्हारी तरफ आकर्षित करे, खींचे, ऐसी चीज़ें। यही है जैसे व्यापार में होता है। व्यापार में व्यापारी तुम्हें वही चीज़ दिखाएगा जो तुम्हें चाहिए, तुम भी वही करो। तो अब बढ़ते हैं 28। किसी भी कार्य को अपने पूरे आत्मविश्वास और बहादुरी से करें। यदि किसी कार्य को करने का आप में आत्मविश्वास नहीं है तो आपकी हिचकिचाहट उस कार्य में बाधा बने पैदा करे। अब देखो, इसका मतलब देखो, कोई काम तो कर रहे हो, उसे पूरे आत्मविश्वास से करो, मतलब कोई काम पूरी प्रबलता से करो और तुम्हें यह सोच के करना है कि ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूँ, बस यही है। और अगर तुम किसी भी हिसाब से ये सोचोगे कि मैं नहीं कर सकता, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, तो ऐसे में वो काम होगा ही नहीं। तो यही तो है 28 वाला कि तुम्हें खुद पे आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इतना भी नहीं कि वो घमंड बन जाए पर। तो अब 29 की तरफ। 29, जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए अंत तक पहुंचने की पूरी योजना बनाएं। जब आपके पास कोई लक्ष्य होता है और आप उसे पूरा करने के लिए यदि आपके पास उसके लिए कोई अंतिम योजना नहीं है तो तब आप उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब देखो, सिंपल सी बात है, मैं अपना बताता हूँ। मुझे एक लक्ष्य है, मेरा एक लक्ष्य है कि मुझे किसी भी तरह एक यूट्यूबर बनना है, लोग मुझे एक हिसाब से मुझे समझें। तो यही है 29 में, यही अपने जीवन का एक लक्ष्य दो, एक बड़ा लक्ष्य दो या छोटा, वो मायने नहीं रखता। तुम अपने आप को अनगिनत लक्ष्य भी दे सकते हो, पर
एक एक पे ध्यान दो, उस पे काम करो, एक एक को पूरा करो, ध्यान दो, काम करो। हाँ, यही है मतलब अपने लक्ष्य के प्रति निडर बनो, अपने लक्ष्य को पूरा करो, पूरी योजना बना के काम करो, क्योंकि योजना नहीं बनाओगे ना तो कोई काम होगा नहीं। खुद को प्रबल बनाओ, खुद को सशक्त बना के, खुद को मजबूत बना के काम करो। अब 29 की तरफ 30 अब देखो, दूसरों को यह दिखाएं कि आपने अपनी उपलब्धियां सरलता से हासिल की हैं। आपका कार्य लोगों को सरल लगना चाहिए। लोग को यह कभी ना बताएं कि आपने सफलता के लिए किसी कार्य को करने के लिए किस तरकीब का इस्तेमाल किया है। अब देखो, तुम जो है ना, जैसे तुमने किसी से बहुत ज़्यादा नंबर गेन कर लिए, बहुत ज़्यादा उससे पैसे कमा लिए, उससे ज़्यादा, तो तुम उन्हें ये बताओ कि मैंने बहुत आसानी से कमा लिया, बहुत सरलता से कमा लिया है। ऐसे आजकल यूट्यूबर करते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा लगन की है और उन्हें वो लोगों को बताती कि मैंने बहुत आसानी से गेन कर लिया। ऐसे ट्रेडिंग वाले हैं, ट्रेडिंग विकल्पों को नियंत्रित कर दूसरों को अपने पत्ते खेलने पर मजबूर करें। जब आप दूसरों को विकल्प देते हैं तो आप उनका इस्तेमाल अच्छी तरह से कर सकते हैं। मतलब देखो, दूसरों को ना खुद की प्लान के हिसाब से काम करवाओ, खुद जो प्लान बनाए हो उसके हिसाब से काम करवाओ। हाँ, जिससे वे कठपुतली की तरह आपके कंट्रोल में हो सके, अगर वो तुम्हारे हिसाब से काम करेंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं 32 की तरफ। लोगों की कल्पनाओं का इस्तेमाल कर अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए करें। लोगों की कल्पनाएं उनकी आंखों पर पर्दा डाल रखे हैं, वे जीवन में कठोर सच्चाई को नहीं देख सकते। अब देखो, तुम्हें ज़्यादा लोगों को लगता है कि जीवन आसान है या वैसा ऐसा है, बहुत ज़्यादा उलझे रहते हो। ठीक, तो कठोर सच्चाई को समझो, अपनी आंखों में पर्दा मत डालो और लोगों की आंखों में ऐसे पर्दा डाल के अपना काम करवा लो। अब 33, लोगों की कमजोरी को ढूंढो जिन पर उनका अधिकार नहीं है और उसे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करो। ये तो मैंने बहुत पहले ही तुम्हें बताया कि लोगों के बारे में जब तुम सुनोगे, उनकी बातें सुनोगे, तो तुम्हें उनकी कमजोरी का पता चलेगा। तो तुम्हें उनकी कमजोरी का ही पता चलना है। तुम उनकी कमजोरी का बार बार पता लगाओ, जिससे कि तुम्हें बहुत ज़्यादा सॉलिड पॉइंट्स रहेंगे, तुम उनके खिलाफ योजनाएं बना सकते हो। अब बढ़ता है 34 की तरफ। खुद का सम्मान करें और अपनी नज़रों में रॉयल बने रहें। अब देखो, इसका मतलब तुम समझो, खुद का सम्मान करो, खुद पे आत्मविश्वास रखो, खुद को हमेशा सम्मानित रखो। कोई तुम्हें कुछ बुरा बोलता है तो बोलने दो, लेकिन तुम खुद की नज़र में सम्मानित रहो और रॉयल बने रहो। मतलब खुद के प्रति हमेशा सम्मान रखे रहो, यही है रॉयल। अब बढ़ते हैं 35 की तरफ। समय प्रबंधन की कला को सीखें, सही समय पर सही कार्य करें, हमेशा धीरज से कार्य करें, विश्वास से कार्य करें, कार्य में जल्दबाजी न करें। मतलब तुम्हें कोई भी काम करना है तो उसे पूरी ईमानदारी, पूरे विश्वास के साथ करो। और कोई काम कर रहे हो तो उसे आराम से करो, पूरा ध्यान दे के करो, यही है 35 ला। अब 36 की तरफ। जिस चीज़ को आप पा नहीं सकते उसका तिरस्कार करें, उसे नज़रअंदाज कर दें। मतलब कि अगर तुम कोई चीज़ प्राप्त नहीं कर सक रहे हो, मतलब नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए या कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता, तो ऐसी चीज़ को छोड़ दो। ऐसे कोई चीज़ का कोई फ़ायदा है नहीं। उसे बार बार देखने से, उसे बार बार प्राप्त करने की लालच से तुम उसे प्राप्त नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर ऐसा हो कि वो प्राप्त हो जाए, किसी से हुई हो, तो तुम उसे के लिए प्रयत्न कर सकते हो। पर अगर वो किसी से प्राप्त हुई ही नहीं तो उसे प्राप्त करने का कोई मतलब ही नहीं। तो उसका तिरस्कार कर दो, उसे ठुकरा दो। अब बढ़ते हैं 37 की तरफ। 37, सम्मोहन का चश्मा
बनाएं। लोगों के सम्मोहन को खुद के लिए यकीन दिलाएं। अब देखो, सम्मोहन का चश्मा बनाएं। लोगों के सम्मोहन को खुद के लिए यकीन दिलाएं। मतलब अब लोग तुम पे सम्मोहन कर रहे हैं, मतलब लोग तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, पर उन्हें ऐसा लगने की तो कि तुम हो रहे हो, पर असल में तुम खुद उन्हें आकर्षित कर रहे हो अपनी तरफ। तुम खुद उन्हें सम्मोहित कर रहे हो, ऐसा दिखलाओ। मतलब वो जो कर रहे हैं करने दो, लेकिन तुम्हें उनको अपने बस में करना है। ठीक, यही है 37। अब 38 की तरफ। 38 में देखो, आप चाहें जैसा सोचें पर दूसरों की तरह व्यवहार करें। यदि आप अपने व्यक्तिगत विचारों लोगों को बताएंगे तो लोग आपसे सहमत नहीं रहेंगे। अब देखो, यही बात है ना। अब देखो, लोग जो सोच रहे हैं, देखो जो काम तुम कर रहे हो वो दूसरों के विचार से क्या है और तुम्हारे विचार से क्या है। तुम अपने विचार रखो, अपने पास रखो, वो काम कर दो अपने विचार से, पर तुम्हें वो दिखाना है कि तुमने दूसरों के विचार से भी वो काम किया है। तुम्हें दूसरों के विचार से भी चलना है, वरना वो तुम्हारे बार बार बाधा बनेंगे, तुम्हारी बात सुनेंगे ही नहीं। ठीक, तो इसका मतलब यही है कि तुम्हें दूसरों के हिसाब से चलना है, लेकिन उन्हें ऐसा लगे कि वो तुम्हारा बड़ाई मतलब तुम उनका बढ़ाई कर रहे हो, और ऐसे में तुम उनका विश्वास जीतोगे। 39 मछली पकड़ने के लिए पानी में हड़कंप मचाए। यदि आप अपने दुश्मनों और प्रतिद्वंदियों को गुस्सा दिलाकर शांत रह सकते हैं तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब अब देखो, तुम्हें कोई प्रतियोगिता हो रही है तो अपने दुश्मन को गुस्सा दिलाओ। इससे क्या होगा, वो गलती करेगा, लेकिन तुम्हें शांत रहना है, तुम्हें ऑब्जर्वेशन करना है। तुम उसकी गलती को पकड़ो और उसका फ़ायदा उठाओ। अब पढ़ते हैं 40। मुफ्त में मिलने वाली चीज़ों का तिरस्कार करें। कोई भी चीज़ जो आपको मुफ्त में मिलती है आपके लिए ख़तरनाक होती है। हाँ, सही बात है। अब देखो, ऐसे क्या है कि मुफ्त की चीज़ें ठुकरा दो। मतलब मुफ्त में जो आपको चीज़ें मिल रही हैं उसे मत लो। इससे तुम्हारा आत्मविश्वास कम होगा कि तुम वो चीज़ ले नहीं सकते, और ऊपर से तुम दूसरों की नज़र में तुम्हारी अहमियत भी कम होगी कि तुम वो प्राप्त ही नहीं कर पाए। यही है। और अगर वो खुद से प्राप्त करोगे तो बढ़ाई होगी। खतरनाक कैसे है, मुफ्त की है, कोई दूसरा दे रहा है, मतलब उसके काम की नहीं है, या फिर इसकी वजह से वो दे रहा है, वो तुम्हारे काम की कैसे होगी। यही है 40 वाला। अब 41। अपना रास्ता खुद बनाएं। यदि आपके पिता या पूर्वज बहुत ही कामयाब लोग में थे तो उनकी छवि से बाहर निकलें। मतलब देखो, तुम्हारे पिता कोई एक बिजनेस कर रहे हैं तो उससे हट के सोचो। ठीक, मतलब अगर तुम उसी के पीछे जाओगे, मतलब देखो, एक लाइन में 100 भेड़ें चल रही हैं और वो 100 के 100 अभी तक हरा चारा चरते जा रही हैं। अब आगे जाके खाई हुआ तो वो 100 के 100 मर जाएंगी। पर अगर तुमने अलग रास्ता चुना अपने पूर्वजों से तो आशा में तुम बच जाओगे, और हो सकता है कि आगे चल के तुम्हारी बहुत सारी पीढ़ियाँ भी उसी रास्ते पे चले। तो ऐसे में वो भी अलग अलग रास्ता चुनेंगी तो सब सेफ रहोगे, और लेकिन तुम्हारी ज़्यादातर पीढ़ियाँ 2-3 पीढ़ियाँ तुम्हारे साथ ही चलेंगी। ठीक, ऐसे में तुम्हें अपना अलग रास्ता चुनना है, अपने आत्मविश्वास को जागृत करना है। यही है 41वां। 42 की तरह। 42 गडरिये पर आक्रमण करें। भेड़ें अपने आप बिखर जाएंगी। मतलब देखो, कोई समूह है, उसके लीडर को टारगेट करो, उसके लीडर को तुम कमज़ोर कर दो, उसके लीडर पे आक्रमण करो, तो इससे जो समूह के लोग हैं वो आपस में ही मतलब अपने आप वो डर के भाग जाएंगे। तो ऐसे में यही है ला पावर 42 का। मतलब तुम
उस पूरे समूह से मत भिड़ो, उनका जो लीडर है सिर्फ उनसे करो, उससे किनारे कर दो मारपीट के, जो कैसा है जो करना है, साम दाम दंड भेद जैसे भी, अपने आप सब लोग तुम्हारे सामने से हट जाएंगे। यही है 42। अब 43, लोगों के दिल और दिमाग को नियंत्रण करना सीखें। अब देखो, अब इसका मतलब जैसे कोई इंसान है, ठीक, जो तुम्हारे प्रति गुस्सा रखता है या प्रेम करता है, कोई भी हो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, तुम उसके दिल से खेलो मत, मतलब उसे अपने नियंत्रण में रखो, उसके दिल और दिमाग को। दिमाग का मतलब हो गया कि किसी काम के प्रति उससे जुड़े रहो, उसकी मदद करते रहो। और दिल से हो गया मतलब उसके फीलिंग्स, जो उसके गुस्सा, इमोशंस और बुरे वक्त में उसके साथ रहो, इस तरह उसका नियंत्रण करो, उस पर नियंत्रण पा जाओ। इससे वो हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें उसके बारे में जानने भी मिलेगा। मतलब ऐसे तुम किसी भी व्यक्ति के साथ कर सकते हो जिसे फ्यूचर में तुम्हें खतरा हो उसके साथ, लेकिन तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताना है ज़्यादा चीज़ें। तो अब बढ़ते हैं 44 की तरफ। 44, आईने का प्रयोग दुश्मन को वश में करने के लिए करें। आईने का प्रयोग, अब देखो ध्यान से सुनना। आईने का मतलब हो गया तुम लोगों के बारे में जानो, लोगों को समझो, उसकी रुचियों को जानो, वो क्या पसंद करता है क्या नहीं, ये जानो। और ये जानने के बाद तुम उसके हिसाब से काम करो, उसे अपनी तरफ कर लो। यही है आईने के प्रति, आईनों का प्रयोग करो दुश्मन को वश में करने के लिए। मतलब तुम उसके हिसाब से खुद बन जाओ, आईना बन जाओ उसका एकदम वही बन जाओ, फोटो कॉपी। इससे उसकी लगाव बढ़ जाएगा तुम्हारे प्रति। यही है 44। अब 45, लोगों को परिवर्तन की शिक्षा दें लेकिन तत्काल सुधार न करें। देखो, तुम भले ही खुद को बदलना चाह रहे हो या फिर नहीं, वो बात क्या, लेकिन तुम्हें खुद को अगर बदलना है या दूसरों को तुम ये शिक्षा दे रहे हो बदलने की, तो तुम्हें सबसे पहले छोटे छोटे कदम लेने होंगे। छोटे छोटे कदम से ही तुम खुद को बदल सकते हो। अगर एक साथ बड़े कदम लोगे तो तुम खुद को बदल नहीं सकते। अगर तुम ज़्यादा सोच के बदलोगे खुद को तो ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, तुम्हारी सारी रूटीन ख़राब हो जाएगी। तुम थोड़ा थोड़ा अपने रूटीन में सुधार करो, खुद को थोड़ा थोड़ा बदलो, समझे। एक साथ तुम सारे समुद्र को साफ़ नहीं कर सकते, तुम थोड़ा थोड़ा साफ़ करो, ऐसे ही साफ़ होगा, ठीक। यही है। और साथ मिलके, अकेला भी हो सकता है। तुमने बिहार में सुना ही होगा, बिहार का एक जो थे महान, उन्होंने अकेले छीनी हथौड़ी से पूरा पहाड़ काट दिया। फिर 46, कभी ज़्यादा संपन्न दिखाई ना दें। कभी ज़्यादा संपन्न दिखाई ना दें। आप दूसरों से बेहतर दिखना खतरनाक हो सकता है। अब देखो, कभी दूसरों से संपन्न ना दिखाई दे मतलब दूसरों से अधिक धनवान ज्ञानवान मत दिखना। इससे लोगों के प्रति, तुम्हारे प्रति ईर्ष्या होगा लोगों के अंदर, और ईर्ष्या वो तुम्हारे लिए खतरनाक होगा, ठीक। तो ऐसा मत करना। मतलब तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जैसा ऐश करना है रहना है रहो, जो कर रहे हो करो, पर लोगों के सामने तुम्हें ना उनसे कम रहना है। इससे लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ नहीं पड़ेगा और तुम सुरक्षित रहोगे। अब बढ़ते हैं 47 की तरफ। अपनी जीत के लक्ष्य से आगे ना जाए, जीत का समय जोखिम होता है। अब इसका मतलब समझो, अगर तुम अपनी जीत को पा चुके हो, ठीक, तो इसका मतलब तुम उसके प्रति लापरवाह हो जाओगे। तुम्हें अब लग रहा है कि तुम प्राप्त कर चुके हो, अब तुम भटकने लगोगे, और ऐसा समय बहुत ख़तरनाक होता है। तुम्हें उससे डट के आगे काम करना है, तुम और कामयाब होगे। तो यही है, तुम्हें अपने जीत पे नियंत्रण रखना है। लक्ष्य को प्राप्त कर सके और बड़ा लक्ष्य बना दो अपने लिए। यही है 47वां। अब 48 और आखिरी। और अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो कांग्रेचुलेसन, क्योंकि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो पूरी दुनिया को अपने काबू में कर सकते हो, ठीक।
और तुम्हें ना कोई रोक नहीं सकता, चाहे जो हो जाए। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अगर तुम्हें बदलना है तो तुम धीरे धीरे बदलोगे और मैं तुम्हें बदलूँगा धीरे धीरे। अब 48, हमेशा निराकार बने कर रहें। हमेशा लोगों की नज़रों में रहने से आप ज़्यादा खतरे में रहते हैं। मतलब तुम लोगों से ज़्यादा मत मिलो, कभी कभी मिलो, ऐसे में वो तुम्हारे बारे में कुछ जानेंगे नहीं और तुम बचे रहोगे। यही है 48 वाला। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।